नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनेस कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। जहां डॉक्टर को भगवान माना जाता है, डॉक्टर के पास मरीज अपनी जान बचाने के लिए, अपनी तबीयत ठीक कराने के लिए जाते हैं, तो वहीं अब डॉक्टर्स पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा ही मामला आज सुबह 6 बजे हापुड़ में देखने को मिला, जहां पर चमरी हर्ष विहार का एक परिवार, जिनके परिवार में जुड़वा बच्चे ने जन्म लिया था और जुड़वा के जन्म लेने के बाद जिस अस्पताल में जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, उस अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्चे की हालत देख उन्हें स्वर्ग आश्रम रोड स्थित शुभम हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया था, जहां पर दोनों जुड़वा बच्चे करीब 12 दिन से एडमिट हैं। दोनों बच्चों के ऑक्सीजन लगी हुई है, मगर अभी 2 दिन पहले शुभम हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन बंसल ने जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया था और परिवार से कहा कि रोजाना इसके चेकअप के लिए अस्पताल में आते रहना। मगर जब आज सुबह बच्चा रो रहा था, बिलख रहा था, उसी समय करीब सुबह 6 बजे पीड़ित परिवार उस बच्चे को लेकर शुभम हॉस्पिटल पहुंचा और अपने बच्चे का इलाज कराने को कहा। मगर पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि हॉस्पिटल स्टाफ ने साफ बोल दिया कि डॉक्टर साहब घूमने गए हुए हैं। शुभम हॉस्पिटल जो कि त्यागी नगर में मौजूद है, यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है एक बच्चे को लेकर। आइए जानते हैं क्या है वजह, क्या वजह है, किस वजह से शोर हो रहा है। वजह ये है, सवेरा हमारा बच्चा ठीक था, डॉक्टर ने मना कर दी, कहते देखने के लिए बच्चा हमारा मर गया, कहते मना कर दी डॉक्टर ने। हमने देखा दूसरा बच्चा ठीक है, उसे भी देखने से ना कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडमिट था आपका बच्चा? बच्चा 12 दिन से एडमिट था, हमारे 80,000 रुपया ले लिए इस डॉक्टर ने, फिर भी ठीक नहीं करा। एक बच्चे के गए 70, दूसरे के भी 70। तो फिर जब यहाँ पर एडमिट था तो फिर ऐसे कैसे बाहर निकाल दिया आपको? बाहर नो कह दी, नो गारंटी ली नो, अब ठीक है, हम रोज की दिखाना आ रहे हैं, फिर भी मना कर रहे हैं ये देखने से हमारे बच्चे को। आपका बच्चा जो मृत हो गया है उसको कब छुट्टी दी गई थी? कल छुट्टी 8 तारीख को दी थी। रोज दिखाना आ रहा है हम। तो इसकी तबीयत कब खराब हुई थी? तबीयत खराब नहीं, ठीक होगा यो। अब फिर अचानक तबीयत खराब हुई, हम सुबह लेकर आए यहाँ पे, डॉक्टर ने मना कर दी, कहता हम नहीं दिखा रहे। क्या बोला था आपसे जब आपने बोला बच्चे की तबीयत खराब है? जो यहाँ पे कंप्यूटर है नो कह दी, नो घूमने गए, नो घूमने गए, नो ले जाओ यहाँ से। मतलब बच्चे की तबीयत खराब से ज्यादा घूमना हो गया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं लग रहा, घूमना अच्छा लग रहा। फिर हमारे बच्चे ने देखे सर, हम कर रहे हैं खुशामंद, सर देख लो, सर देख लो, सर देख लो, नहीं सुनने की नहीं सुनने। मैं फोन करता, आ जाएंगे डॉक्टर साहब, आ जाएंगे, फोन करता, हमारा बच्चा जिंदा, हम सांस बच्चे हमारा सांस है, फिर मैंने कर दिया, फिर भी ले जा धक्का मार रहे, बदतमीजी कर रहे ऊपर सर इनके कंप्यूटर। एक दिन में फीस लेकर रोज फीस मांगे, फीस मांगे 2-2 हजार रुपए, 1,000 रुपए। पहले फीस दो, जब करेंगे बच्चे को देखेंगे, वरना देखने से इनकार कर देख रहे। रोज 12 बजे से 1,000 रुपए मुतरका रात भी यूं देखने के लिए बच्चों को। पैसे की डिमांड लगातार हो रही है। 1,000 रुपए रोज लेता, रात को 12 बजे भी 1 बजे भी आते, 1,000 रुपए मांगता, 1,000 रुपए दे जब नीचे उतरकाऊंगा। जैसा कि पीड़ित का आरोप है कि लगातार पैसे की डिमांड हो रही है और जैसे पिछले 12 दिन से शुभम हॉस्पिटल में लगातार बच्चा एडमिट है, जिसको छुट्टी दे दी गई थी अब से 2 दिन पहले और कहा गया था बच्चा बिल्कुल सुस्त है, मगर आज सुबह बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से परिजन, जो बच्चे के परिजन हैं, वो आज हॉस्पिटल लेके आए हैं और जहां पर यह कह दिया गया कि डॉक्टर साहब अभी घूमने गए हैं। बच्चे की हालत देखे बिगर यह कह दिया गया है कंपाउंडर द्वारा कि डॉक्टर साहब घूमने गए हैं। बच्चे की हालत देखनी चाहिए थी सबसे पहले, मगर इस हॉस्पिटल पे पहले भी ऐसे ही आरोप लगते हुए आए हैं, हमेशा से शोर मचता हुआ आया है। तो कम से कम जो डॉक्टर को भगवान माना जाता है, आज की तारीख में भगवान मानते हुए डॉक्टर को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, शुभम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे इनकी क्या सफाई है। जी, ये बच्चे का आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ पर पिछले 14 दिन से 12 दिन से एडमिट था और जिसकी आज अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मृत्यु हो गई है। ये मैंने 7 तारीख को छुट्टी करी थी बच्चे की। बच्चा बहुत कमज़ोर है, 7 मासा है, बच्चा दूध नहीं पचा रहा था, फिर भी मैंने बोल दिया था कि ले जाओ आप घर पे देख लो, थोड़े दिन दूध पीने लगेगा तो शायद सही हो जाए, लेकिन अभी ऐसी हालत में नहीं है कि ठीक हो जाए। तो इसलिए मैंने अपनी फाइल पे भी लिखा हुआ है, लामा किया था मैंने, ठीक है। फिर इन्होंने मुझे बीच में भी दिखाया था, तो वही दूध वाली दिक्कत थी, कम पीता था। कमज़ोर बच्चों को पिया तो जाता ही नहीं है दूध, 7 माह से बच्चों को उन्हें तो 1-1, 1.5 महीने रखना पड़ता है। मैंने बहुत, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, बहुत मुश्किल से मैंने इन्हें बचाया है और 10वें 11वें दिन जब मैंने छुट्टी करी है तब जो है। सर, डॉक्टर को भगवान माना जाता है, आपके यहाँ पर ये 12 दिन से पिछले एडमिट था और जिसको स्वस्थ होने के बाद आपने भेज दिया, अभी सुबह अचानक तबीयत खराब होने के बाद क्या आपका घूमना जरूरी है या एडमिट कराना जरूरी है? भाई मैं यहाँ नहीं था, मैं गया हुआ था, मैं निकल चुका था, मैं रास्ते में भी नहीं था, जो मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ था और मुझे वहाँ से आने में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है। तो सर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आपका स्टाफ है, वो ट्रीटमेंट तो दे सकता है?
जब बच्चे में कुछ था ही नहीं, जब बच्चे में कुछ नहीं था, खत्म हो चुका था, लड़के ने देख लिया था, तो उसने मुझे फ़ोन भी किया कि डॉक्टर साहब इसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा फिर भी तुम किसी दूसरे डॉक्टर के पास भेज दो जल्दी से इन्हें, है ना। तो ये नहीं लेके गए, नहीं डॉक्टर साहब को बुलाओ, डॉक्टर साहब को बुलाओ, हम उन्हें दिखाएंगे। सर जैसे कि यहाँ पर आए दिन शोर होते रहते हैं आपके शुभम हॉस्पिटल पर, अभी 2 महीने पहले भी एक बच्चा आपके यहाँ पर आया था ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पर पीड़ित द्वारा ये बताया गया था कि 8,000 रुपये डेली की डिमांड बताई गई है, और कल रात को वो बच्चा पैदा हुआ है, सुबह को आपने कह दिया दौरे पड़ रहे हैं। मगर उस पीड़ित परिवार को 8,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता था डेली, वो बच्चे को रिस्क लेकर आपके कहने पर वो अपने घर लेकर गया। जो बच्चा आज की तारीख में स्वस्थ है, तो उसको दौरे कहाँ से पड़ रहे हैं? भैया बीमारी का कुछ नहीं पता चलता। बच्चों के जब डिलीवरी होती है उस वक्त उनके दिमाग में खून बह जाता है, वो बहुत कई बार हल्का होता है, उसका इफेक्ट कई बार 15 दिन 20 दिन बाद भी आता है, जब वो हील करने लगता है तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिमाग की बढ़ जाती है, उसकी वजह से दौरे आ जाते हैं। सर अभी 2 महीने हो चुके हैं, उस बच्चे को कोई दौरा नहीं पड़ा है, स्वस्थ है बिल्कुल। हाँ तो दवाई चल गई होगी उसकी, इसलिए स्वस्थ है। कोई दवाई नहीं चल रही, उसके घर पर दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, जब मुझे बच्चा दिखाओगे जब। अब आप पता नहीं किस बच्चे की बात कर रहे हो, मुझे ये भी नहीं आइडिया है। तो सर जैसे जिस बच्चे की आप बात, मेरे पास सारी डिटेल है और मैंने वो न्यूज़ कवरेज भी करी है, सब डिटेल है, मगर अभी जो ये 50 लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, क्या इनकी आपसे कोई दुश्मनी है? बिल्कुल दुश्मनी है। मैंने इनसे पैसा लिया, अब इनका बच्चा खत्म हो गया तो इन्हें लग रहा है हमने पैसा फ्री में लिया है। बच्चा किस लिए खत्म हुआ है? बच्चा तो ठंडा पड़ गया, घर पे खत्म हुआ है। किस वजह से खत्म हुआ है मैं क्या बता सकता हूँ। ट्रीटमेंट सर आपका चल रहा है और आपको जब पता है, देखिए सर अभी आपने कहा है कि बच्चा पैदा होने के बाद पता चलती है कि क्या कमियां हैं, क्या ब्लड की कमियां हैं। बच्चा पैदा हुआ है, आपके यहाँ पर 12 दिन रहा है, 12 दिन रहने के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्थिति है। मासा बच्चा जो है ना 1-1.5 महीना, 1.5 किलो का बच्चा है, सतमासा ही होता है 1.5 किलो का बच्चा। ये कुछ भी कहते रहे कि 9 महीने का बच्चा है, बड़ी मुश्किल से तो हमने बचाया है, छुट्टी कर दी इसको। अब घर में कोई दिक्कत हो जाए तो घर पे तो मैं जाके इलाज करने का नहीं है, 24 घंटे नहीं है, घर पे जाके देखूं बच्चे को। अगर ये बच्चा रास्ते में खत्म हो गया या घर पे खत्म हो गया, उसको कैसे जिंदा करें? सर आपको इसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए था अगर आपको इसकी हालत ऐसी दिख रही थी। मेडिकल कॉलेज ले जाने को बोला था इनसे, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे हमारे खर्चा करने के लिए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा हंगामा मचा हुआ है और जो पीड़ित हैं वो शोर मचा रहे हैं बहुत ज्यादा और रो भी रहे हैं। डॉक्टर साहब की बिल्कुल साफ सफाई है कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं थे जिस टाइम सुबह लेकर आए थे, मगर बच्चा पिछले 12 दिन से यहाँ पर एडमिट था। और जैसे कि मैंने बताया है पहले भी, 1-2 महीने पहले परिजन बता रहे हैं, पहले एडमिट था हफ्ता भर पहले, 12 दिन से। अभी 2 दिन हुए, 2 दिन 12 दिन से एडमिट था वहाँ पे, 12 दिन हो गए थे और देखने से इनकार कर दिया, हमारा बच्चा खत्म हो गया। अभी खत्म हुआ, सुबह इन्होंने देखने से मना कर दिया है। सामने बिल्कुल परिवारजन कह रहे हैं। अब किसी का मुंह पकड़ लूंगा क्या मैं? कोई झूठ बोलेगा तो उसकी गर्दन काट दूंगा क्या मैं डॉक्टर हूँ, इलाज करना मेरा काम है। किसी की जवान पकड़ के झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, ये मेरे हाथ में नहीं है। वो कुछ भी बोले, अगर आपको मैं सच्चा लगता हूँ तो ठीक है। अभी परिवार झूठ बोल रहा है, दूसरा बच्चा मैंने ऊपर भर्ती कर रखा है, ऑक्सीजन लगा रखी है, उसको भी दिक्कत है। अभी परिवार झूठ बोल रहा है या डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, ये तो साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर डॉक्टर की सफाई यही है कि इनकी वजह से ऐसी भी कोई दुर्घटना नहीं हुई है जैसे कि परिवारजन कह रहे हैं। मगर परिवार सुबह 7:30 बजे यहाँ पर बच्चे को लेके आया है, मगर डॉक्टर फिर भी अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं और बच्चे का कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया। करीब 8 बजे डॉक्टर सचिन बंसल अस्पताल आए, तब तक वह 12 दिन का मासूम बच्चा दम तोड़ चुका था। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। शुभम हॉस्पिटल पर काफी शोर शराबा हल्ला हो रहा था, विरोध किया जा रहा था। परिवार का साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा था कि शुभम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनके बच्चे की जान ले ली है। यह घटना शुभम हॉस्पिटल में पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी स्वर्ग आश्रम रोड निवासी पीड़ित परिवार की एक बच्ची इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस बच्ची की खून की जांच कराई गई तो उस जांच में काला पीलिया उस बच्ची को बताया गया था, मगर वह पीड़ित परिवार समझदार था। उसने तुरंत उस बच्ची की रिपोर्ट दूसरी लैब में कराई, जहां पर काला पीलिया जैसा उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला था।
जिस पर पीड़ित परिवार ने शुभम हॉस्पिटल पर लापरवाही के संगीन आरोप लगाए थे। ऐसा ही एक पीड़ित परिवार जो कि पिछले 2 महीने पहले 1 दिन के बच्चे को लेकर शुभम हॉस्पिटल आया था, जहां पर शुभम हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन बंसल ने उस बच्चे को दिमागी दौरे पड़ रहे हैं बोलकर एडमिट करने के लिए कहा था। पीड़ित परिवार द्वारा जब रोजाना का खर्चा पूछा गया तो उस पीड़ित परिवार को करीब 8,000 रुपए पर डे का इलाज का खर्चा बताया गया। उस पीड़ित परिवार को 8,000 रुपए रोजाना देने की गुंजाइश नहीं थी, जिसकी वजह से वह उस बच्चे को 1 दिन एडमिट कराकर और 8,000 रुपए का भुगतान करके बच्चे को अपने घर ले गए। तो करीब अब 2 महीने हो चुके हैं, वह बच्चा आज भी स्वस्थ है। आइए उस बच्चे के परिवार से उनकी आप बीती आपको सुनाते हैं। शुभम हॉस्पिटल में जो अभी एक हल्ला और शोर हो रहा है, जिसकी वजह एक बच्चे की मौत, पीड़ित परिवार द्वारा जो आरोप लगाया गया है डॉक्टर पर कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई है, तो ऐसे ही एक पीड़ित परिवार और था जिसकी डिलीवरी हुई थी और वो शुभम हॉस्पिटल गया था। मैम, आपकी जो डिलीवरी हुई थी शुभम हॉस्पिटल जाने के बाद क्या हुआ था? बच्चे की डिलीवरी उषा के यहाँ हुई थी। बच्चा मेरा ठीक ठाक हुआ, फिर भी उन्होंने उसमें शुभम हॉस्पिटल में भेज दिया इसे नर्सरी में रखने के लिए। मैं वहाँ लेकर गई, वहाँ बताया, रात में तो मुझे कुछ नहीं बताया, पैसे ले लिए उन्होंने दवाई गोली के लिए, लेकिन सुबह बताया कि 8,000 रुपये रोज़ का खर्चा है। मैंने मेरे बच्चे को क्या हुआ है ये कुछ नहीं बताया। ये बताया कि इसके दौरे पड़ रहे हैं, 2-2, 3-3 बार दौरे पड़ रहे हैं इसे, बच्चे की ज़्यादा गंभीर हालत है। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है लगाने के लिए, कुछ कम नुगा नहीं, इतने का खर्चा है। मैंने कहा मेरे बच्चों को फिर छुट्टी दे दो यहाँ से, मैं विधवा हो रही हूँ, मैं कहाँ से लगाऊँ इतना पैसा लगाने के लिए। उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि बच्चे को ले जाओगे उसकी मौत हो सकती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बड़ी ICU में ले जाना पड़ेगा, मेरठ भी ले जाना पड़ेगा, इस तरह से बोला। मैंने कहा मेरे बच्चे को आप छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं, ज़बरदस्ती मैंने छुट्टी कराई। मैं अपने बच्चे को घर ले आई हूँ और ले जाकर मेरा बच्चा आज स्वस्थ है, ना ही दौरे पड़े और ना ही कोई परेशानी हुई। कितने दिन एडमिट रहा था आपके यहाँ पर शुभम हॉस्पिटल में और कितने पैसे लिए गए थे? सिर्फ 1 रात और 1 दिन के, आधी रात और 1 दिन के इसी उसमें रखा गया। इसमें ही उन्होंने मेरे से 10,000 रुपये लिए। तो अभी जैसा कि कितना वक्त हो गया है आपके बच्चे को जब डिलीवरी हुई थी? 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं डिलीवरी को। तो 2 महीने से जैसे कि वो डॉक्टर बोल रहे थे कि इनके दिमाग में प्रॉब्लम है, दौरे पड़ रहे हैं, उसके बाद कोई दौरा पड़ा है? स्वास्थ्य है जब से बच्चा? नहीं, बच्चा मेरा स्वस्थ है जब से, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो एक तरह से डराया जा रहा था आपको? हाँ, ये तो मुझे बिल्कुल ही लग रहा कि डरा रहे। दिन में 3-3 बार दौरे पड़ रहे हैं, 4-4 बार दौरे पड़ रहे हैं। बच्चे को ना दवाई गोली दे जा रही, ना कुछ दी जा रही। जब भी देखते हैं हम बच्चा, हमें हमारा बच्चा दिखा दो, वहाँ जाकर देखा तो बच्चा रोई रो रहा, ना दवाई ना गोली ना कुछ देखभाल, कुछ भी नहीं थी। जैसे कि अभी एक पीड़ित परिवार का आरोप है जहाँ पर बच्चे की मौत हुई है और वो भी परिवार यही आरोप लगा रहा है कि पैसा हमसे ले लिया गया है, हमारा घर मकान गिरवी हो चुका है और उनके बच्चों की और उस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत हो चुकी है। तो कितनी सच्चाई मानती हैं आप इस चीज़ में? देखो, मैं अपने बच्चे को देखते हुए तो ये डॉक्टर की लापरवाही है। मैं भी नहीं निकालती तो मेरा खुद घर बिक जाता। मैं अपने बच्चे को ज़बरदस्ती निकाल के लाई हूँ। आज मेरा बच्चा बिल्कुल, आप देख सकते हैं बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जिसको बताया जा रहा था कि दौरे पड़ रहे हैं, दिमाग में प्रॉब्लम है, आज वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। पिछले 2 महीने से ये रिस्क लेकर अपने घर पर लेके आए थे, मगर वो बच्चा बिल्कुल आज की तारीख में ठीक है। और जो पीड़ित परिवार का आरोप है, जो बच्चा आज मरा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। कैमरामैन सुनील के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। क्योंकि सच्चाई आप सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर को वो दर्जा दिया गया है जिस पर भगवान के बाद आंख बंद करके अपने मरीज के लिए यकीन किया जाता है, जो कि कभी कभी गलत साबित भी होता है। जब हमारे संवाददाता सुशील शर्मा ने डॉक्टर से इस पर सफाई मांगी तो डॉक्टर सचिन बंसल साफ साफ पीड़ित परिवार के आरोपों को खारिज करते हुए दिखाई दिए। हमारे संवाददाता ने पिछले 2-3 केसों में बारे में भी उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो वो उस विषय में भी बहाने मारते दिखाई दिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।